बराह रास्त आपको लिए चलते हैं इस्लामाबाद, जहां पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। गिरफ्तार कर लिया। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस तरह से रातों रात किसी को अगवा करना, और वो भी एसेट बियॉन्ड मीन्स जैसे केस के अंदर। एसेट बियॉन्ड मीन्स का सीधा सीधा मतलब ये है कि आपके पास कुछ नहीं है किसी के ख़िलाफ़, तो आप एक वेग सी चीज़ में जिसमें ना कोई इल्ज़ाम है, जिसका ना कोई कैलकुलेशन हो सकती है, आप उसमें किसी को गिरफ़्तार कर लें। तो बात यह है कि तरीक़ा वारदात वही है, लेकिन अब ये शिकस्त के खौफ को सामने रख के ये लरजते हुए कांपते हुए ये फ़ैसले किए जा रहे हैं, क्योंकि हुकूमत जाने का खौफ और शिकस्त जो है वो इनकी चेहरों पे भी नज़र आ रहा है, इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में भी नज़र आ रहा है, और इनकी जो हरकतें हैं, जिस तरह से इन्होंने अब ख्वाजा आसिफ साहब को अरेस्ट किया है, ये उसमें भी साफ झलक रहा है। तो ख्वाजा आसिफ साहब फॉर्चुनेटली मुझे दो बातें बताईं। उन्होंने कहा कि इनमें से किसी ने उनको अपने पास बुलाया और कहा कि आप नवाज़ शरीफ साहब को छोड़ दें। तो उन्होंने कहा कि मेरे बाल सफ़ेद हो गए नवाज़ शरीफ के साथ, मैं एक उम्र का साथ है हमारा, और मेरी पार्टी भी मुत्तहिद है, मैं भी नवाज़ शरीफ के साथ खड़ा हूँ, उसके बयानिए के साथ खड़ा हूँ, और आपको मुझे ये बात करने से पहले 10 दफ़ा सोचना चाहिए। वफ़ादार बाप का बेटा हूँ, नवाज़ शरीफ के साथ आखिरी वक्त तक खड़ा रहूँगा। तो उन्होंने कहा कि अगर आप नवाज़ शरीफ को नहीं छोड़ेंगे तो आप फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस के लिए तैयार रहें। ये बात मुझे ख़ुद ख्वाजा आसिफ साहब ने बताई। उन्होंने कहा कि मैंने उनको कहा कि ना सिर्फ ये कि मैं कॉन्सिक्वेंसेस के लिए तैयार हूँ, आपने जो करना है मेरे ख़िलाफ़ करें, मैं नवाज़ शरीफ को नहीं छोड़ूंगा। और ये भी कहा कि आप नवाज़ शरीफ के बयानिए से इख्तलाफ कर लें और कहें कि मुझे नवाज़ शरीफ के बयानिए से इख्तलाफ है, तो उसके बाद आपके केसेस, ये मैं हल्फन बात कर रही हूँ, उन्होंने कहा कि आपके केसेस 15-20 दिन के अंदर अंदर ख़त्म हो जाएंगे। उन्होंने कहा आपने मेरे केसेस चलाने हैं तो चलाएं, आपने मुझे जो सज़ा देनी है दें, मुझे अरेस्ट करना है अरेस्ट करें, लेकिन मैं नवाज़ शरीफ के ना बयानिए से पीछे हटूँगा, ना नवाज़ शरीफ का साथ जोड़ूँगा। और आज आपने देख लिया, चंद दिनों बाद उनको यहाँ से आकर अगवा कर लिया गया। ये गिरफ्तारी नहीं है, ये अगवा है। और तरीक़ा वारदात वो है जो ये पहले से इस्तेमाल करते आए हैं, जो सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है, हाई कोर्ट्स भी कह चुके हैं कि ये नैब जो है ये सियासी इंजीनियरिंग का इदारा है, और इसको सियासी जोड़ तोड़ के लिए और अपने मुखालिफिन को प्रेशराइज़ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये वही आज उन्होंने दोबारा बात सच साबित कर दी है। तो मैं आज फिर एक दफ़ा अदलिया से ये ज़रूर कहूँगी कि कौम आपके ऊपर नज़रें लगा कर बैठी हुई है। अगर आपने, और आपसे उम्मीद है कौम को, क्योंकि आप इंसाफ की कुर्सियों पर बैठे हैं और आपकी ज़िम्मेदारी है कौम को इंसाफ देना। अगर आप ये देख रहे हैं कि सियासी इंजीनियरिंग के खातिर नैब जो है वो दहशत गर्दी की तरह, एक दहशत गर्द की तरह लोगों के घरों के ऊपर अटैक्स करता है, उनको इमरान खान का आलाए कार बनकर वो उनको घरों से उठा लेता है बग़ैर किसी केस के, तो आपको चुप नहीं रहना चाहिए। ये ऑब्जर्वेशंस आप खुद दे चुके हैं, लेकिन आपको सिर्फ ऑब्जर्वेशंस की हद तक नहीं रहना चाहिए, आपको आगे बढ़ना चाहिए और इस जुल्म को मिटाना चाहिए। देखिए, मैं ख्वाजा आसिफ क्योंकि यहाँ पर नहीं है, तो क्योंकि ये बात उन्होंने बताई थी, उनकी अमानत है, इसलिए वो नाम अभी मैं डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहती। लेकिन दूसरी बात ये है कि ये किस किस्म की जमहूरियत है कि जो लीडर ऑफ द अपोजिशन शहबाज शरीफ साहब है वो कितने महीनों से जेल की काल कोठरी में पड़े, जो लीडर ऑफ द अपोजिशन पंजाब है हमज़ा शहबाज शरीफ, वो कितने साल भर, बल्कि 1.25 साल से वो जेल की कोठरी में, और अब आपने PMLN के पार्लिमानी लीडर जो हैं ख्वाजा आसिफ साहब, उनको भी अरेस्ट कर लिया। क्या आपको ये खौफ था कि PMLN अब रिज़ाइन करने अगर आएगी तो शायद वो रेजिग्नेशंस की उसमें ख्वाजा आसिफ साहब जो है वो एक बेहतर किरदार अदा कर सकते हैं? लेकिन रेजिग्नेशंस तो आ गए सब मेरे पास पंजाब असेंबली के 160 में से 159 रेजिग्नेशंस आ चुके हैं माशाल्लाह।
सिर्फ एक रेजिग्नेशन नहीं आया, वो हमारी खातून मेंबर जो हैं MP हैं वो वेंटिलेटर पे हैं। इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास एक नेशनल असेंबली के इस्तीफ़े के सिर्फ रह गया, बल्कि बाकी सब मेरे पास माशाल्लाह आ चुके हैं। तो एक ख्वाजा आसिफ को अरेस्ट करने से ये आप जो हमें मरूब करना चाह रहे हैं या हमें धमकाना चाह रहे हैं, तो अब ये इंशाअल्लाह ताला ये ना इनमें से कोई डरने वाला है। बहुत सारे ये मरहलों से गुजर के आए हैं, जुल्म सह कर आए हैं और नवाज शरीफ के साथ खड़े रहे, उनके बयानिए के साथ खड़े रहे, ये सब जो मेरे दाएं बाएं खड़े हैं और उन्होंने प्रेशर भी फेस किया है, जुल्म का सामना भी किया है और आइंदा भी करेंगे। ये हथकंडे जो हैं वो सिर्फ आपको आपके घर ले जाने में जल्दी करेंगे, हमें नहीं डिटर कर सकते इंशाअल्लाह। दिनों में 2-3 माह में बड़ी गिरफ्तारी है पहली, क्या समझती हैं कि जो मरकजी लीडरशिप है उसको पैगाम दिया गया है कि अब बात इस तरफ जा सकती है? मरकजी लीडरशिप को जो पैगाम दिया गया है वो ये है कि दिन रात TV पर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने वाले और ये हमें PDM का खौफ नहीं है, तो ये सिर्फ ये बता रहा है, पैगाम हमें ये मिला है कि हुकूमत बहुत बुरी तरह डर गई है, इसके पाँव हिल गए हैं और ये जो ये कोशिशें करे हम लोग इस पर रिएक्ट करेंगे। PDM इस पर रिएक्ट करेगी। मेरी कल मीटिंग है और परसों हम सब इकट्ठे हो रहे हैं, हम इसको इस तरह नहीं जाने देंगे। PMLN एक सेकेंड, PMLN और PDM इस पे अपना रिएक्शन देगी और ख्वाजा आसिफ को आपको छोड़ना पड़ेगा, वरना मामला कहीं से कहीं जा सकते हैं। ये वार्निंग है आपके लिए। यहाँ से ले लें, एक मिनट यहाँ से ले लें। लेकिन दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी की आज इतलात है कि उन्होंने इस्तीफे ना देने का किसी ने फैसला किया। देखें इसके साथ देखिए, मैं एक सेकंड नहीं एक सेकंड, वन बाय वन मैं गैर मुसद्दका इतलात के ऊपर मैं अपना कोई कमेंट नहीं देना चाहूँगी। जब तक उनका कोई एलामिया जमात की तरफ से या बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ से अगर कोई स्टेटमेंट नहीं आता, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करूँगी, क्योंकि मैं ये अच्छे तरीके से जानती हूँ कि मीडिया किसकी ग्रिप में, कौन सी खबर को किस तरह ज़राए से जो खबर आती है वो हमेशा अब ज़राए से खबरें आ रही हैं, ज़राए से खबरें पीपल्स पार्टी रिलीज़ नहीं करती, ज़राए से खबरें कोई और रिलीज़ करता है। तो जब तक मैं पीपल्स पार्टी से खुद नहीं सुन लूँगी, मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करूँगी। थैंक यू वेरी मच। आपका बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा रेलेवेंट क्वेश्चन है। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि नैब को ये आटा चोर क्यों नहीं नज़र आ रहे, नैब को ये LNG चोर क्यों नहीं नज़र आ रहे। 122 अरब का डाका पड़ा है LNG के ऊपर। नैब को बिजली चोर क्यों नहीं नज़र आ रहे, नैब को चीनी चोर क्यों नहीं नज़र आ रहे। PIA बिल्कुल बंद होने को आ गया, नैब को वो क्यों नज़र नहीं आ रहा। नैब को बिलियन ट्री सुनामी क्यों नहीं नज़र आ रहा। और ये जो दवाइयों के इतने बड़े बड़े स्कैंडल हैं, नैब को वो क्यों नज़र नहीं आ रहे। नैब को एक वेग चीज़ एसेट बियॉन्ड मींस की ऑपोजिशन जमात के एक रहनुमा की नज़र आ जाती है, लेकिन इतनी बड़ी बड़ी ग्लेयरिंग एविडेंस जो है वो नैब को नज़र नहीं आती। नैब अंधी है क्या, और या नैब अंधी है या फिर नैब इतने प्रेशर में है कि वो अपनी क्रेडिबिलिटी, ये हम नहीं कहते, ये कोर्ट्स के कमेंट्स हैं कि नैब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का इदारा बन गया है। ये हम जी, तो इसका ये मतलब है कि उनको अगर तैनात किसी ने किया था तो वो गलत रास्ते पे चल पड़े। ये कौन सी जस्टिफिकेशन है भाई? क्या क्योंकि उसको किसी ने अपॉइंट किया था, इसके पास लाइसेंस है कि वो फिर खुली दहशतगर्दी में मुलव्वस हो जाए? थैंक यू। इस वक्त जैसा कि पहले आपके बारे में के बारे में कहा गया था कि वो डबल माइंडेड है, इस्तीफे देने हैं या नहीं देने, आपने क्लियर कर दिया। पीपल्स पार्टी के साथ भी इसी तरह की बात हो रही थी, उनकी जानिब से भी कह दिया कि वो तो ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेंगे और जब इस्तीफों का मामला आएगा तो सेनेट इलेक्शन के बाद देखेंगे। मौलाना फजलुर रहमान भी इस वक्त मुश्किल में हैं, उनके लोग भी इसी तरह की बयानबाजी कर रहे हैं और उनको छोड़ के जा रहे हैं। तो क्या नहीं, मौलाना साहब के जो लोग बयानबाजी नहीं कर रहे, मौलाना साहब की पार्टी में से 2-3 ऐसे लोगों को जो हमेशा से ये काम करते आए हैं, उनको उठा के मीडिया पे ले आना, उससे पहले उनका नाम भी कोई नहीं जानता था, तो वो शरारत किसी और की है।
वो JUIF की शरारत नहीं है, ये आप ज़रा क्लियर कर लें प्लीज़। ये हथकंडे हम पुराने जानते हैं, ये मुस्लिम लीग नून के साथ भी खेले गए हैं, ये उनके साथ भी अब आजमाए जा रहे हैं, लेकिन ये खौफ है इंशाअल्लाह ताला इमरान खान को घर जाना पड़ेगा। ये उसके आखिरी हथकंडे हैं, उसको रोक नहीं सकेंगे इंशाअल्लाह। शायद उसका जाना मज़ीद जल्दी अर्ली हो जाएगा। जी देखें, इस बार अब बयानबाजी से काम नहीं चलेगा। इस दफ़ा फैसला होगा और इंशाअल्लाह उस पर अमल दरामद भी होगा। अगर आप ये समझ रहे हैं कि इसी तरह आप करते रहेंगे और हम सहते जाएंगे, ये अब नहीं होगा। आप जो कह रहे थे, आपने कुछ आपको बुलाने का मुतालबा कर रही है, ये भी गलत है। नहीं, ये किसने कहा मुतालबा कर रही है? हुकूमत कह रही है कि मियां साहब वापस आए यहाँ करें। तो हुकूमत के बुलाने की क्या हैसियत है? ये तो जाली हुकूमत है। इसी हुकूमत ने नहीं, इसी हुकूमत ने उनको इलाज के लिए बाहर भेजा और उस वक़्त इन्होंने चाहा उनसे जान छुड़ाना, और अब जबकि इनको पता है कि नवाज शरीफ ने इनके ताबूत में आखिरी कील ठोंक दी है, तो वो अब अपने आप को, अब उनको लाने की पूरी कोशिश, पहले भेजने की पूरी कोशिश थी, अब बुलाने की पूरी कोशिश है। तो ये थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। किसी ने कोई वादा नहीं किया था, वादा सिर्फ ये था कि जब तक इलाज मुकम्मल नहीं होगा, और इसमें PMLN बिल्कुल अपोलोजेटिक नहीं है। जब उनका इलाज मुकम्मल होगा वो वापस आएंगे। इलाज मुकम्मल होने से पहले अपने दुश्मनों के हाथ में ना अपनी सेहत को देंगे ना अपनी ज़िंदगी को देंगे। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी। गुफ्तगू करते हुए उनकी जानिब से कहा गया कि शिकस्त के खौफ को सामने रखकर फैसले किए जा रहे हैं। ख्वाजा आसिफ ने मुझे बताया कि उन्हें किसी ने बुलाया और कहा कि नवाज शरीफ को छोड़ दें। ख्वाजा आसिफ ने उन्हें कहा, मैं हर तरह के रद्द अमल के लिए तैयार हूं, आपको जो करना है कर लें। ख्वाजा आसिफ को गिरफ्तार नहीं, उन्हें अगवा किया गया है। मरियम नवाज ने यह भी कहा कि मैं अदलिया से कहूंगी कि कौम की नजरें आप पर हैं।